अध्याय 10 त्रिपुरा रहस्य। तुम सत्य को जान सकते हो और फिर भी दैनिक जीवन में उसे खो सकते हो। अध्याय 9 के अंत में हेमचूड़ को आत्मा की पहली स्पष्ट झलक मिली थी। वह समझ गया था कि आत्मा कोई ऐसा अनुभव नहीं है जो आता जाता है, बल्कि वह अपरिवर्तनीय चेतना है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। उसने उस पहचान में विश्राम करना सीखा, उसे स्थिर होने देना सीखा। लेकिन वह अब भी मुक्त नहीं था। वह सत्य को देख सकता था जब वह ध्यान में बैठता था, क्रिस्टल महल की निस्तब्धता में। लेकिन जब वह संसार में लौटता, महल, दरबार और राजकुमार के कर्तव्यों में पुरानी आदतें उसे खींचने लगती। वह भूल जाता, वह फिर से अलगाव के स्वप्न में खींच जाता। अब अध्याय 10 में हेमलेखा उसे अगला चरण सिखाती है। वह उसे दिखाती है कि केवल निस्तब्धता में ही नहीं, बल्कि गतिविधि में भी आत्मा में कैसे स्थित रहना है। केवल एकांत में ही नहीं, बल्कि जीवन के बीच में भी कैसे मुक्त रहना है, कैसे दर्पण की तरह होना है, सभी प्रतिबिंबों को दिखाना, पर किसी से आसक्त न होना। यह जीवन मुक्ति की शिक्षा है, जीते जी मुक्ति। और यही इस मार्ग का हृदय है। राजमहल। हेमचूड़ क्रिस्टल महल से लौट आया है। वह हेमलेखा के साथ बैठा है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन भीतर कुछ अशांति है। मेरी प्रिय, मैंने वही किया जैसा तुमने मुझे सिखाया। मैंने चेतना में विश्राम किया, मैंने आत्मा को पहचाना। निस्तब्धता में मैं मुक्त हूं। लेकिन जब मैं संसार में लौटता हूं, जब मैं सभा में बैठता हूं, मंत्रियों से बात करता हूं, महल में चलता हूं, मैं भूल जाता हूं। पुरानी आदतें लौट आती हैं। मैं फिर से स्वप्न में खिंच जाता हूं। मैं संसार में लगे रहते हुए आत्मा में कैसे स्थित रहूं? क्रिया करते हुए मैं कैसे मुक्त रहूं? यह हर सच्चे साधक का प्रश्न है। निस्तब्धता सुंदर है, झलक गहरी है, लेकिन जीवन रुकता नहीं। संसार पुकारता है, कर्तव्य मांग करते हैं। कोई उस पहचान को बाजार में कैसे ले जाए, व्यस्त रहते हुए कैसे मुक्त रहे? हेमलेखा का उत्तर उसकी सभी शिक्षाओं का सार है। मेरे राजकुमार, यह अगला चरण है। तुमने निस्तब्धता में आत्मा को पाना सीख लिया है। अब तुम्हें गतिविधि में उसे पाना सीखना है। यही इस मार्ग का हृदय है। यही वह है जिसे आर्ष जीवन मुक्ति कहते हैं, जीते जी मुक्ति। आओ, मैं तुम्हें सिखाती हूं। पहले तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम सोचते हो कि जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो तब तुम भीतर होते हो, और जब उन्हें खोलते हो तब बाहर होते हो। लेकिन यह एक भ्रम है। आत्मा तुम्हारे शरीर के भीतर नहीं है, वह तुम्हारे शरीर के बाहर भी नहीं है। वह निस्तब्धता में नहीं है और गतिविधि में अनुपस्थित नहीं है। वह हर जगह है, हमेशा है, अपरिवर्तनीय है। जब तुम आंखें बंद करते हो तुम अंधकार से अवगत होते हो। जब तुम उन्हें खोलते हो तुम संसार से अवगत होते हो। लेकिन जो अवगतता है वह नहीं बदलती। वही चेतना अंधकार को जानती है और प्रकाश को भी जानती है। वही चेतना निस्तब्धता को जानती है और गतिविधि को भी जानती है। यह अध्याय 10 की पहली शिक्षा है। आत्मा किसी स्थान में स्थित नहीं है। वह आंखें बंद होने पर भीतर नहीं होती और खुलने पर बाहर नहीं होती। वह चेतना है जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों प्रकट होते हैं। वही चेतना निस्तब्धता में भी है और गतिविधि में भी। वह न चलती है न बदलती है, वह बस है। लेकिन जब मैं आंखें बंद करता हूं, मैं चेतना में विश्राम कर सकता हूं। जब मैं उन्हें खोलता हूं, मैं संसार में खिंच जाता हूं। जब संसार पुकार रहा हो, तब मैं चेतना में कैसे बना रहूं? तुम चेतना की सामग्री को स्वयं चेतना समझने की गलती कर रहे हो। जब तुम आंखें बंद करते हो तुम निस्तब्धता से अवगत होते हो। जब तुम उन्हें खोलते हो तुम संसार से अवगत होते हो। लेकिन चेतना वहीं रहती है। वह न आती है न जाती है। वह न बढ़ती है न घटती है। तुम्हारा कार्य संसार से आंखें बंद करना नहीं है। तुम्हारा कार्य
यह पहचानना है कि संसार उसी चेतना में प्रकट हो रहा है जो निस्तब्धता को जानती है। यह देखना है कि संसार आत्मा से अलग नहीं है, वह आत्मा ही है जो रूप के रूप में प्रकट हो रही है। एक दर्पण की कल्पना करो। जब उसके सामने कोई नहीं होता, वह कुछ नहीं दिखाता, वह साफ, खाली, स्थिर रहता है। जब कोई उसके सामने खड़ा होता है, वह एक चेहरा दिखाता है। क्या दर्पण बदल गया? नहीं, वह वही दर्पण है जो भी सामने आता है उसे दिखाता है। तुम उसी दर्पण के समान हो। जब तुम आंखें बंद करते हो, तुम निस्तब्धता को प्रतिबिंबित करते हो। जब तुम उन्हें खोलते हो, तुम संसार को प्रतिबिंबित करते हो। लेकिन तुम चेतना नहीं बदलते, तुम वहीं रहते हो, चाहे निस्तब्धता हो या गतिविधि। गलती यह है कि तुम स्वयं को प्रतिबिंब मान लेते हो। जब तुम दर्पण में चेहरा देखते हो, तुम यह नहीं सोचते कि दर्पण ही चेहरा है। चेहरा आता है और चला जाता है, लेकिन दर्पण बना रहता है। उसी प्रकार जब तुम संसार को देखते हो, यह मत सोचो कि तुम संसार हो। संसार तुम में प्रकट होता है, लेकिन तुम बने रहते हो। यह अध्याय 10 की दूसरी शिक्षा है। तुम दर्पण हो, प्रतिबिंब नहीं। दर्पण उस चेहरे में नहीं बदलता जो उसमें दिखाई देता है। चेहरा आता है और चला जाता है, दर्पण बना रहता है। इसी प्रकार तुम उस संसार में नहीं बदलते जो तुम में प्रकट होता है। संसार आता है और चला जाता है, तुम बने रहते हो। यही मुक्ति है। तो मुझे आत्मा को पाने के लिए आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या मैं उसे आंखें खुली रखते हुए भी पा सकता हूं? हाँ, आत्मा संसार से छिपी नहीं है। वह वही है जिसमें संसार प्रकट होता है। जब तुम एक वृक्ष को देखते हो, तुम वृक्ष से अवगत होते हो। वही अवगतता आत्मा है। जब तुम एक ध्वनि सुनते हो, तुम उस ध्वनि से अवगत होते हो। वही अवगतता आत्मा है। आत्मा को संसार के पीछे मत खोजो। यह देखो कि संसार आत्मा में प्रकट हो रहा है। आत्मा पीछे नहीं है, वह यही है, अभी है, इसी क्षण में, इसी अनुभूति में। वही है जो जान रहा है। हेमचूड़ एक क्षण के लिए आंखें बंद करता है। वह चेतना में विश्राम करता है, फिर वह उन्हें खोलता है। वह कक्ष को देखता है, गद्दे, प्रकाश, हेमलेखा का चेहरा। मैं देख रहा हूं। जब मेरी आंखें बंद थीं, मैं अंधकार से अवगत था। अब वे खुली हैं, मैं कक्ष से अवगत हूं। लेकिन चेतना वही है। वह मेरी आंखें खोलने पर नहीं आई, वह उन्हें बंद करने पर नहीं गई। वह हमेशा यहां है। वही मैं हूं। हाँ, अब तुम देख रहे हो। यह शुरुआत है, लेकिन अभी और भी है। तुमने देख लिया है कि चेतना हमेशा उपस्थित है। तुमने देख लिया है कि संसार चेतना में प्रकट होता है, लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी गांठें हैं, गहरी आदतें जो तुम्हें पहचान अहम भाव में खींच ले जाती हैं। जब तुम किसी सुंदर वस्तु को देखते हो, तब भी आकर्षण होता है। जब तुम कठोर शब्द सुनते हो, तब भी क्रोध उठता है। जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो, तब भी चिंता होती है। यही गांठें हैं, इन्हें काटना होगा। यह अध्याय 10 की तीसरी शिक्षा है। केवल पहचान, ज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह देखना कि संसार चेतना में प्रकट होता है, यह पहला कदम है। लेकिन गांठें, गहरी आदतें जैसे पहचान, आकर्षण, द्वेष, इन्हें काटना होगा। वे केवल आत्मा की झलक मिल जाने से समाप्त नहीं हो जाती। उन्हें बार बार देखना होगा जब तक उनकी शक्ति समाप्त न हो जाए। मैं उन्हें कैसे काटूं? मैंने छोड़ने की कोशिश की है, मैंने आसक्त न होने की कोशिश की है, लेकिन भावनाएं फिर भी उठती हैं। तुम इन गांठों को बलपूर्वक नहीं काट सकते। तुम आकर्षण, क्रोध या चिंता को धक्का देकर दूर नहीं कर सकते। जिसे तुम दबाते हो, वह बना रहता है। गांठों को काटने का तरीका है उन्हें स्पष्ट रूप से देखना। जब आकर्षण उठे, पूछो, कौन आकर्षित हो रहा है? उत्तर, मैं चेतना हूं, आकर्षण मुझ में प्रकट हो रहा है।
मैं आकर्षण नहीं हूं। जब क्रोध उठे पूछो कौन क्रोधित है? उत्तर, मैं चेतना हूं। क्रोध मुझ में प्रकट हो रहा है, मैं क्रोध नहीं हूं। जब चिंता उठे पूछो कौन चिंतित है? उत्तर, मैं चेतना हूं। चिंता मुझ में प्रकट हो रही है, मैं चिंता नहीं हूं। उन्हें मत दबाओ, उन्हें मत पोषित करो, केवल उन्हें देखो। देखो कि वे चेतना में प्रकट हो रहे हैं और चेतना वही है जो तुम हो। यह अध्याय 10 की चौथी शिक्षा है। गांठों को लड़कर नहीं बल्कि देखकर काटो। विरोध करने से गांठ मजबूत होती है, उसमें लिप्त होने से वह और गहरी होती है। देखना, स्पष्ट, स्थिर, निष्पक्ष देखना उसे घुला देता है। जब तुम देखते हो कि आकर्षण चेतना में प्रकट हो रहा है, तुम नहीं हो, तो उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। जब तुम देखते हो कि क्रोध चेतना में प्रकट हो रहा है, तुम नहीं हो, तो उसका विष समाप्त हो जाता है। और जब मैं उन्हें देखता हूं तब क्या होता है? जब तुम उन्हें स्पष्ट रूप से देखते हो, वे अपनी शक्ति खो देते हैं। वे ऐसे सर्पों के समान हो जाते हैं जिनका विष निकल चुका है। वे दिखाई तो दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समय के साथ वे कम और कम प्रकट होते हैं। गांठें ढीली हो जाती हैं, आदतें कमजोर पड़ जाती हैं और तुम अधिक से अधिक उस स्वतंत्रता में स्थित होते जाते हो जो हमेशा से तुम्हारी है। मुक्त होना कैसा होता है? एक जीवन मुक्त कैसा अनुभव करता है? वह कैसे जीता है? मैं तुम्हें इसका वर्णन करती हूं। यह अध्याय 10 की 5वीं शिक्षा है। जीवन मुक्त के लक्षण। हेमलेखा उन्हें अत्यंत सूक्ष्मता और सौंदर्य से वर्णित करती है। पहला, जीवन मुक्त कभी आत्मा से अलग नहीं होता। संसार में संलग्न रहते हुए भी वह जानता है कि वह करता नहीं है। वह एक नाटक के अभिनेता के समान है, भूमिका निभाता है, लेकिन जानता है कि वह पात्र नहीं है। वह कार्य करता है, लेकिन कर्म से आसक्त नहीं होता। वह बोलता है, लेकिन शब्दों से बंधा नहीं होता। वह प्रेम करता है, लेकिन प्रेम से बंधता नहीं। दूसरा, जीवन मुक्त सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता। सुख और दुख आते रहते हैं, शरीर अनुभव करता रहता है, लेकिन वह उनसे अपनी पहचान नहीं करता। वह समुद्र के समान है, लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन समुद्र बना रहता है। वह आकाश के समान है, बादल आते और जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। तीसरा, जीवन मुक्त भय से मुक्त होता है। भय अलगाव की भावना से उत्पन्न होता है। जब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम मर नहीं सकते। जब तुम जानते हो कि तुम मन नहीं हो, तो तुम आहत नहीं हो सकते। जब तुम जानते हो कि तुम आत्मा हो, तो डरने के लिए क्या बचता है? चौथा, जीवन मुक्त इच्छा से मुक्त होता है। इच्छा अभाव की भावना से उत्पन्न होती है। जब तुम जानते हो कि तुम पूर्ण हो, तो तुम्हें कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं रहती। तुम अभी भी चीजें चाह सकते हो, जैसे एक गिलास पानी, बगीचे में टहलना, लेकिन तुम चाहत के गुलाम नहीं होते। पांचवा, जीवन मुक्त क्रोध से मुक्त होता है। क्रोध अपूर्ण इच्छाओं से उत्पन्न होता है। जब इच्छा समाप्त हो जाती है, तो क्रोध की जड़ भी समाप्त हो जाती है। तुम अन्याय के प्रति प्रतिक्रिया दे सकते हो, सुरक्षा के लिए कार्य कर सकते हो, लेकिन भीतर कोई जलन, कोई आसक्ति, कोई घाव नहीं होता। छठा, जीवन मुक्त शोक से मुक्त होता है। शोक हानि से उत्पन्न होता है। जब तुम जानते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तो तुम स्वयं को खो नहीं सकते। जब तुम जानते हो कि अन्य भी उसी आत्मा के रूप हैं, तो तुम उन्हें भी नहीं खो सकते। प्रियजन के दुख में तुम उदासी महसूस कर सकते हो, लेकिन शोक तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम दर्पण के समान हो, दुख को प्रतिबिंबित करते हो, लेकिन उससे टूटते नहीं। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कह रही हो। ये सुंदर है,
लेकिन मैं अभी वहां नहीं पहुंचा हूं। जब मैं निस्तब्धता में बैठता हूं, मैं मुक्त हूं, लेकिन जब मैं महल में चलता हूं, मैं फिर खिंच जाता हूं। जब मैं किसी सुंदर स्त्री को देखता हूं, आकर्षण उठता है। जब मैं कठोर शब्द सुनता हूं, क्रोध उठता है। जब मैं अपने राज्य के बारे में सोचता हूं, चिंता लौट आती है। मुझे क्या करना चाहिए? निराश मत हो मेरे राजकुमार, यह स्वाभाविक है। अनेक जन्मों की आदतें एक ही दिन में समाप्त नहीं होती। तुमने बीज बो दिया है, अब तुम्हें उसे सींचना है। तुम्हें धैर्य रखना होगा, तुम्हें अभ्यास करना होगा। यह है जो तुम्हें करना चाहिए। यह अध्याय 10 की छठी शिक्षा है। दैनिक जीवन के लिए अभ्यास। यह सरल है, व्यावहारिक है और पूर्ण है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत निस्तब्धता में करो। उठने से पहले, बोलने से पहले, संसार के साथ जुड़ने से पहले कुछ क्षण शांत बैठो, चेतना में विश्राम करो। आत्मा की पहचान को अपने दिन का आधार बनने दो। दूसरा, इस पहचान को अपने साथ लेकर चलो। जब तुम महल में चलो, अपने आप को स्मरण कराओ, मैं चेतना हूँ। जिन लोगों को मैं देख रहा हूँ वे चेतना में प्रकट हो रहे हैं। जो कर्तव्य मैं निभा रहा हूँ वे चेतना में प्रकट हो रहे हैं। जो विचार उठ रहे हैं वे चेतना में प्रकट हो रहे हैं। मैं ये नहीं हूँ, मैं वह हूँ जिसमें ये प्रकट होते हैं। तीसरा, जब भावनाएं उठें उनका विरोध मत करो, उन्हें पोषित मत करो, केवल उन्हें देखो। पूछो, कौन आकर्षित है, कौन क्रोधित है, कौन चिंतित है, और उत्तर दो, मैं चेतना हूँ, ये भावनाएं मुझ में प्रकट हो रही हैं, मैं ये नहीं हूँ। चौथा, जब तुम भूल जाओ और तुम भूलोगे तो निराश मत हो, बस लौट आओ। जिस क्षण तुम्हें याद आता है उसी क्षण तुम घर लौट आते हो। आत्मा कभी खोई नहीं थी, तुमने केवल उसे भूल दिया था। इसलिए स्मरण करो, लौटो, विश्राम करो। पांचवा, दिन के अंत में फिर से निस्तब्धता में बैठो। सब कुछ छोड़ दो, सफलताएं, असफलताएं, सुख, दुख, उन्हें आत्मा को अर्पित कर दो। जो शेष रहता है उसमें विश्राम करो। यही अभ्यास है। यह सरल है, लेकिन इसमें निरंतरता चाहिए। इसे दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण करो और समय के साथ यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और यदि मैं ऐसा करूं, यदि मैं हर दिन, हर क्षण अभ्यास करूं, क्या मैं मुक्त हो जाऊंगा? हो जाओगे, लेकिन केवल तुम्हारे प्रयास से नहीं। अनुग्रह, कृपा भी तुम्हारे साथ मिलना चाहिए। एक बीज के बारे में सोचो। तुम उसे बोते हो, तुम उसे पानी देते हो, तुम उसकी देखभाल करते हो, लेकिन तुम उसे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वृद्धि भीतर से आती है, वह बीज के जीवन से आती है, वह सूर्य, वर्षा और पृथ्वी से आती है। तुम्हारा कार्य है भूमि को तैयार करना, पानी देना और प्रतीक्षा करना। स्वयं वृद्ध वह कृपा है। उसी प्रकार तुम अभ्यास करते हो, तुम चेतना में विश्राम करते हो, तुम गांठों को काटते हो, लेकिन अंतिम खिलना वह कृपा है। आत्मा स्वयं को प्रकट करती है, इसलिए नहीं कि तुमने उसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि तुमने भूमि तैयार की है। इसीलिए नहीं कि तुमने उसे मजबूर किया है, बल्कि इसीलिए कि तुमने उसे रोकना बंद कर दिया है। यह अध्याय 10 की 7वीं शिक्षा है। प्रयास और कृपा साथी हैं। केवल प्रयास थका देता है, केवल कृपा भटका देती है। साथ मिलकर वे तुम्हें घर ले जाते हैं। तुम भूमि तैयार करते हो, तुम बीज को सींचते हो, और कृपा जो बीज का जीवन है, सूर्य है, वर्षा है, वह फूल को प्रकट करती है। तो मैं अभ्यास करता हूं और प्रतीक्षा करता हूं और विश्वास करता हूं। हाँ, अभ्यास करो, प्रतीक्षा करो, विश्वास करो। आत्मा पहले से ही यहाँ है, वही पहले से तुम्हारा स्वरूप है। जो एकमात्र बाधा है वह तुम्हारा अपना भूल जाना है। इसलिए स्मरण का अभ्यास करो, और जब तुम भूल जाओ तो फिर से स्मरण करो, फिर से और फिर से। समय के साथ स्मरण स्थिर हो जाता है, भूल जाना समाप्त हो जाता है, और तुम आत्मा के रूप में स्थित रहते हो। चाहे निस्तब्धता हो या गतिविधि, चाहे महल हो या वन, चाहे सुख हो या दुख, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है।
यही वह है जिसे तुम खोज रहे हो। हेमचूड़ मौन में बैठा है, इन शब्दों को आत्मसात करते हुए। उसके भीतर एक नई दृढ़ता उठती है। वह अभ्यास करेगा, वह स्मरण करेगा, वह गांठों को काटेगा, वह स्थित रहेगा। मैं यह करूंगा मेरी प्रिय। मैं हर दिन की शुरुआत निस्तब्धता में करूंगा। मैं इस पहचान को अपने साथ रखूंगा। मैं भावनाओं को उठते हुए देखूंगा, बिना विरोध, बिना लिप्तता के। जब मैं भूल जाऊंगा, मैं लौट आऊंगा। मैं चेतना में विश्राम करूंगा और मैं विश्वास करूंगा। मैं विश्वास करूंगा कि आत्मा पहले से ही यहां है। मैं विश्वास करूंगा कि कृपा मुझसे मिलेगी। मैं विश्वास करूंगा कि मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि पहचान है। तब तुम पहले से ही मार्ग पर हो मेरे राजकुमार। द्वार खुला है, उसमें प्रवेश करो। और इस प्रकार हेमचूड़ अपना अभ्यास आरंभ करता है। हर सुबह उठने से पहले वह निस्तब्धता में बैठता है। वह चेतना में विश्राम करता है। वह आत्मा की पहचान को अपने दिन का आधार बनने देता है। जब वह महल में चलता है, वह स्वयं को स्मरण कराता है, मैं चेतना हूं। ये लोग, ये कर्तव्य, ये विचार सब मुझ में प्रकट हो रहे हैं। मैं ये नहीं हूं। जब आकर्षण उठता है, वह उसे देखता है। वह पूछता है, कौन आकर्षित है? और उत्तर देता है, मैं चेतना हूं। आकर्षण मुझ में प्रकट हो रहा है, मैं आकर्षण नहीं हूं। जब क्रोध उठता है, वह उसे देखता है। वह पूछता है, कौन क्रोधित है? और उत्तर देता है, मैं चेतना हूं। क्रोध मुझ में प्रकट हो रहा है, मैं क्रोध नहीं हूं। जब चिंता लौटती है, वह उसे देखता है। वह पूछता है, कौन चिंतित है? और उत्तर देता है, मैं चेतना हूं। चिंता मुझ में प्रकट हो रही है, मैं चिंता नहीं हूं। शुरुआत में वह अक्सर भूल जाता है, लेकिन हर बार जब वह भूलता है, वह फिर से स्मरण करता है। और हर बार जब वह स्मरण करता है, वह लौट आता है। और हर बार जब वह लौटता है, पहचान और गहरी हो जाती है। गांठें ढीली होने लगती हैं, आदतें कमजोर होने लगती हैं। जो निस्तब्धता उसने क्रिस्टल महल में पाई थी, वह धीरे धीरे उसके साथ संसार में भी आने लगती है। दिन बीतते हैं, फिर सप्ताह, फिर महीने। हेमचूड़ अभ्यास करता है। वह चेतना में विश्राम करता है। वह गांठों को काटता है। वह बार बार लौटता है और धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। वह अभी भी एक राजकुमार है। वह अभी भी शासन करता है, कार्य करता है, प्रेम करता है। लेकिन अब वह इन चीजों से बंधा नहीं है। वह एक नाटक के अभिनेता के समान है। अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन जानता है कि वह पात्र नहीं है। वह दर्पण के समान है, सभी प्रतिबिंबों को दिखाता है, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होता। सुख और दुख अभी भी उठते हैं, शरीर अभी भी अनुभव करता है, लेकिन वह उनसे अपनी पहचान नहीं करता। वह समुद्र के समान है। लहरें उठती और गिरती हैं, लेकिन समुद्र बना रहता है। वह आकाश के समान है। बादल आते और जाते हैं, लेकिन आकाश बना रहता है। भय का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। इच्छा उसकी पकड़ में नहीं है। क्रोध अब उसे जलाता नहीं। शोक अब उसे तोड़ता नहीं। वह मुक्त है, संसार से मुक्त नहीं, संसार में मुक्त। जीते हुए मुक्त, करते हुए मुक्त, प्रेम करते हुए मुक्त। यही जीवन मुक्ति है। यही ज्ञानी की अवस्था है। यही वह है जो हेमचूड़ बन गया है। राजा मुक्तचूड़ अपने पुत्र में आए इस परिवर्तन के बारे में सुनते हैं। वह अपने दूसरे पुत्र मणिचूड़ से परामर्श करते हैं। दोनों सहमत होते हैं। हेमचूड़ अब पहले जैसा नहीं रहा। वह बदल गया है। वह अब सुख या दुख से प्रभावित नहीं होता। वह मित्र और शत्रु दोनों के साथ समान व्यवहार करता है। वह हानि और लाभ के प्रति उदासीन है। वह राजकीय कर्तव्यों में ऐसे संलग्न होता है जैसे कोई अभिनेता नाटक में हो। वह एक ऐसे व्यक्ति के समान प्रतीत होता है जो हमेशा मदहोश है, लेकिन किससे? मदिरा से नहीं, किसी और चीज से, कुछ और गहरे से, कुछ शांत से। वे उससे मिलने जाते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ है, और वह उन्हें बताता है।
वह उन्हें हेमलेखा की शिक्षा के बारे में बताता है, दृष्टांत के बारे में, अभ्यास के बारे में, पहचान के बारे में, उस स्वतंत्रता के बारे में जो हमेशा यहां है, हमेशा अभी है, हमेशा उपलब्ध है। वे सुनते हैं, वे समझते हैं और वे भी अभ्यास करना शुरू करते हैं और समय के साथ वे भी मुक्त हो जाते हैं। यह समाचार पूरे राज्य में फैल जाता है। मंत्री, सरदार, नागरिक सभी सीखने के लिए आते हैं। हेमचूड़ उन्हें सिखाता है, हेमलेखा उन्हें सिखाती है और एक एक करके वे जागते हैं, वे आत्मा को पहचानते हैं, वे स्वतंत्रता में स्थित होते हैं। शीघ्र ही उस नगर में जन्म लेने वाला कोई भी अज्ञानी नहीं रहता। यहां तक कि पिंजरों में बैठे तोते भी यह शिक्षा दोहराते हैं। हे मनुष्य, आत्मा पर ध्यान करो। वह परम चेतना है जो वस्तुओं से रहित है। शुद्ध चेतना के अतिरिक्त जानने के लिए कुछ भी नहीं है। वह एक स्वप्रकाश दर्पण के समान है जो अपने भीतर वस्तुओं को प्रतिबिंबित करता है। वही चेतना वस्तुएं हैं, वही विषय है, वही सब कुछ है, चल और अचल। बाकी सब उसी के परावर्तित प्रकाश में चमकते हैं। वह स्वयं से प्रकाशित है, इसीलिए मोह को त्याग दो। उस चेतना का चिंतन करो जो अकेली है, सबको प्रकाशित करती है, सब में व्याप्त है। स्पष्ट दृष्टि वाले बनो। आशीष नगर के बारे में सुनते हैं, वे इसे देखने आते हैं। वे यहां तक कि पक्षियों की बुद्धिमत्ता पर भी आश्चर्य करते हैं और वे इसे ज्ञान की नगरी नाम देते हैं। आज तक इसे उसी नाम से जाना जाता है। अध्याय 10 की शिक्षा पूर्ण होती है। आइए संक्षेप में देखें कि हेमचूड़ ने क्या सीखा। आत्मा गतिविधि से छिपी नहीं है। आत्मा वह चेतना है जिसमें निस्तब्धता और गतिविधि दोनों प्रकट होते हैं। वह न आती है न जाती है, वह सदैव उपस्थित है। तुम दर्पण हो, प्रतिबिंब नहीं। जैसे दर्पण सभी प्रतिबिंबों को दिखाता है लेकिन उनसे आसक्त नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी सभी अनुभवों को देखता है लेकिन उनसे बंधता नहीं। गांठें देखने से कटती हैं, लड़ने से नहीं। जब आकर्षण, क्रोध, चिंता उठे, पूछो कौन आकर्षित है, कौन क्रोधित है, और उत्तर दो मैं चेतना हूं, ये मुझ में प्रकट हो रहे हैं, मैं ये नहीं हूं। दैनिक जीवन का अभ्यास। दिन की शुरुआत निस्तब्धता में करो। पूरे दिन पहचान को साथ रखो। भावनाओं को उठते हुए देखो, भूलने पर लौट आओ। दिन का अंत निस्तब्धता में करो। प्रयास और कृपा साथी हैं। प्रयास भूमि तैयार करता है, कृपा फूल खिलाती है। अभ्यास करो, प्रतीक्षा करो, विश्वास रखो। जीवन मुक्त की अवस्था कभी आत्मा से अलग नहीं, सुख दुख से अप्रभावित, भय, इच्छा, क्रोध, शोक से मुक्त। नाटक के अभिनेता के समान कार्य करता है, सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी से आसक्त नहीं। सत्संग समुदाय को बदल देता है। जब हेमचूड़ मुक्त हुआ, उसने दूसरों को सिखाया। पूरा नगर जाग उठा, यहां तक कि तोते भी शिक्षा दोहराने लगे। यही संतों की संगति की शक्ति है। अध्याय 10 का परिशिष्ट इस शिक्षा को और गहराई देता है। यह बताता है कि ज्ञान योगी के लिए अज्ञान पूर्णतः समाधि में नष्ट हो जाता है, साथ ही उसके आवरण और विक्षेप की शक्तियां भी समाप्त हो जाती हैं। आवरण का पहलू चिंतन की प्रक्रिया में ही समाप्त हो जाता है, जिससे अंतिम अवस्था में कुछ भी शेष नहीं रहता। यही वास्तविक समाधि है। आंखें बंद करके प्राप्त की जाने वाली कोई अवस्था नहीं, बल्कि वह स्थिर पहचान है जो संसार में संलग्न रहते हुए भी बनी रहती है। ज्ञान योगी अपरिवर्तित ज्ञान में स्थित रहता है, चाहे निस्तब्धता हो या गतिविधि। वह दर्पण के समान है, सभी प्रतिबिंबों को दिखाता है, लेकिन किसी से आसक्त नहीं होता।
परिशिष्ट यह भी बताता है कि उच्च कोटि के ज्ञानी के लिए सुख और दुख मेरे के रूप में अनुभव नहीं होते। वे आत्मा में प्रकट होने वाली घटनाएं हैं, जैसे दर्पण में चित्र, इसीलिए वे बंधन नहीं बनते। ज्ञानी संसार से मुक्त नहीं बल्कि संसार में मुक्त होता है, यही जीवन मुक्ति है। और इस प्रकार अध्याय 10 के अंत में हेमचूड़ मुक्त हो चुका है, संसार से मुक्त नहीं बल्कि उसमें मुक्त। उसने न केवल निस्तब्धता में बल्कि गतिविधि में भी आत्मा में स्थित रहना सीख लिया है। उसने गांठों को काट दिया है, वह दर्पण बन गया है। ज्ञान की नगरी उसकी विरासत है और उसकी कहानी उन सभी के लिए एक शिक्षा है जो इसी स्वतंत्रता की खोज कर रहे हैं। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। तुम इस मार्ग पर कहां हो? क्या तुमने निस्तब्धता में आत्मा की झलक पाई है? क्या तुमने उस पहचान को संसार में ले जाना शुरू किया है? क्या तुम अभी भी आकर्षण, क्रोध, चिंता का खिंचाव महसूस करते हो? निराश मत हो, यह स्वाभाविक है। गांठें गहरी हैं, लेकिन उन्हें काटा जा सकता है। अभ्यास करो, हर दिन की शुरुआत निस्तब्धता में करो। पहचान को अपने साथ लेकर चलो, भावनाओं को उठते हुए देखो, भूलने पर लौट आओ। दिन का अंत निस्तब्धता में करो। अभ्यास करो, प्रतीक्षा करो, विश्वास रखो। आत्मा पहले से यहां है, कृपा पहले से प्रवाहित हो रही है। अध्याय 11 में दत्तात्रेय परशुराम के अगले प्रश्न का उत्तर देंगे। यह अद्भुत दृश्य, जगत केवल चेतना ही कैसे हो सकता है? संसार आत्मा के दर्पण में एक प्रतिबिंब कैसे हो सकता है? लेकिन अब भी इस शिक्षा के साथ बैठो, इसे काम करने दो। पहचान को गहरा होने दो, गांठों को ढीला होने दो। जो स्वतंत्रता पहले से तुम्हारी है, उसे अपने जीवन में प्रकट होने दो। इस प्रकार त्रिपुरा रहस्य का 10वां अध्याय समाप्त होता है, जिसे क्रिया में समाधि हेमचूड़ कैसे जीवित रहते हुए भी मुक्ति की अवस्था में स्थित रहा के नाम से जाना जाता है। वह राजकुमार जो स्वतंत्रता की खोज में निकला था, उसने उसे पा लिया। वह गुरु जिसने दृष्टांतों में शिक्षा दी, उसने मार्ग प्रकट कर दिया। और यात्रा, इच्छा के राज्य से आत्मा की स्वतंत्रता तक की यात्रा अपने चरम पर पहुंच गई। यदि इस शिक्षा ने तुम्हारे भीतर कुछ छुआ है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे काम करने दो। जिस स्वतंत्रता को तुम खोज रहे हो वह कहीं और नहीं है, वह यही है, अब भी है, वही तुम हो। स्मरण का अभ्यास करो, भूलने पर लौट आओ, उसमें विश्राम करो जो सदैव रहा है। पढ़ने के लिए धन्यवाद। यह पहचान स्थिर हो, गांठें कट जाएं, तुम आत्मा के रूप में स्थित रहो, चाहे निस्तब्धता हो या गतिविधि, चाहे महल हो या वन, चाहे सुख हो या दुख। शांति, शांति, शांति।